Not every love story is destined for togetherness. Some remain whole, even in separation. आज की कहानी अधूरी लेकिन पूरी है, वो आखिरी खत। हर प्रेम कहानी मिलन की नहीं होती। कुछ कहानियाँ बिछड़ने के बाद भी पूरी रहती हैं, क्योंकि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एहसासों की गहराई में जीने का जादू है। यह कहानी भी ऐसी ही है, आरव और सिया की। मुंबई की हल्की बारिश थी, सड़कें चमक रही थी, हवा में मिट्टी की महक थी। एक पुराना बुक स्टोर अपनी नमी भरी दीवारों में सैकड़ों कहानियों को समेटे खड़ा था, और वहीं किताबों की अलमारियों के बीच आरव पहली बार सिया से मिला। सिया ने एक पुरानी किताब निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, और उसी पल आरव ने भी वही किताब पकड़ ली। अगर तुम मुझे यह किताब दे दो तो मैं तुम्हें एक अनसुनी कहानी सुनाऊंगी, सिया ने शरारती अंदाज में कहा। आरव मुस्कुरा दिया। ठीक है, लेकिन कहानी दिलचस्प होनी चाहिए। यही वह पल था जब दो अनजान लोग एक खूबसूरत सफर पर चल पड़े। आरव और सिया के बीच किताबों की महक में पनपता एक अनकहा रिश्ता था। वे घंटों कहानियों पर चर्चा करते, बहस करते और कभी कभी बस चुपचाप बैठे रहते, मानो शब्दों की ज़रूरत ही ना हो। एक दिन सिया ने कहा, तुम्हें पता है, कुछ कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी वे सबसे खूबसूरत होती हैं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। वह समझ नहीं पाया, यह बात किसी कहानी के बारे में थी या उनके रिश्ते के बारे में। एक दिन सिया ने बताया, मुझे लंदन जाना होगा कुछ सालों के लिए। आरव चुप रहा। तुम कुछ कहोगे नहीं? सिया ने पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान दी। क्या कहना बाकी रह गया है? सिया को उम्मीद थी कि शायद आरव उसे रोकेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और फिर वह चली गई। सालों बीत गए। आरव अब भी किताबों से उतना ही जुड़ा था, लेकिन बुक स्टोर की अलमारियों में आज भी सिया की मौजूदगी महसूस होती थी। फिर एक दिन वह वही पुरानी किताब उठा रहा था जो कभी उनकी दोस्ती की गवाह थी। किताब के पन्नों के बीच उसे एक खत मिला, सिया का आखिरी खत। आरव, मैंने यह खत लिखा जब मुझे लगा कि शायद हम कभी नहीं मिलेंगे। उम्मीद थी किसी दिन यह तुम्हारे हाथ लगेगा और तुम जान सकोगे कि हमारी कहानी अधूरी होकर भी पूरी थी। तुमने कभी मुझसे अपने एहसास नहीं कहे, लेकिन मुझे हमेशा पता था, और शायद मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती थी। लेकिन कुछ कहानियों को नाम देने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी कहानी हमेशा ज़िंदा रहेगी, उन किताबों में, उन शब्दों में, उन पलों में जो हमने साथ बिताए। कुछ रिश्ते वक्त और दूरी से परे होते हैं, और हमारा रिश्ता भी ऐसा ही था, अधूरा लेकिन खूबसूरत। आरव ने खत पढ़ा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा दिया। आरव ने उस खत को ध्यान से मोड़ा और वापस उसी किताब में रख दिया। अगर यह कहानी अधूरी रहकर भी इतनी खूबसूरत है, तो इसका मतलब है कि प्रेम अपने होने की पुष्टि किसी अंत से नहीं करता। उसने किताब को वापस शेल्फ में रख दिया, ताकि शायद किसी दिन कोई और इसे पढ़े, इसे महसूस करे और समझे कि कुछ कहानियाँ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। हर प्रेम कहानी को एक नाम, एक पहचान और एक अंजाम की ज़रूरत नहीं होती। जो एहसास दिल में जिंदा है, वह कहानी कभी खत्म नहीं होती, और यही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।